जय सचिदानंद मीरा जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रहा है बराबर? जय सचिदानंद जी या फिर जय सच्चिदानंद। जय दर्शन सच्चिदानंद। दर्शन जी श्रीमंत बोलाओ। हाँ। नमो वितरागाय। नमो नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो नमो वज्रायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो ऐसो पंचमुखारो। पंचनम सव पावपणासनो। तव तव पावपणासनो। पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलाणं मंगल च वेसिम। असंकेतम परमं हवै मंगलम्। पडवं भवै मंगलम्। मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। રીચા થેન્ક યુ કેટલા વખતથી આવી નથી કે શું ચાલે છે પતી ગયું તારું ભણવાનું? ના, મારું ભણવાનું ચાલુ છે. એકચ્યુઅલી મારે લાઈવ સેશન હોય છે આ ટાઈમે 8 to 10, બટ આજે ડિસ્કશન ક્લાસ હતો, સો બહુ મેં ક્લાસ મિસ કર્યો ઓકે વેરી અને ગુડ. લાઈવ જોઈન થઈ. ઓકે વેરી ગુડ બહુ સરસ. જીયા તીર્થ हाँ जय हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ તીર્થ हे दादा जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतरा आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। જય કેમ હજી ફાસ્ટ ચાલે છે ગાડી? હા આજે तो धीरे बोले तो ના હજી આનાથી zero બોલવાનું. બિહારી દાદાએ શું સારું કહ્યું હતું? સારું। હા ઓકે એક એક શબ્દ ક્લિક હોવા થવા જોઈએ. ઓકે મોનિકા એ દાદા हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। એ हे દાદા दादा ભગવાન भगवान, हमें आपके बच्चे, हम हैं हमें हमें आपके 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 बच्चे बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल 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 के 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 हैं हैं सच्चे, सच्चे फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी है हैं कच्चे, कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे काम अच्छे। करेंगे अच्छे अच्छे। जय चौथी सच्चिदानंद। सेपरेशन
हाँ, जय સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન. એ વિનેશ આનંદજી, આ રીચા તો ગર્લ ગર્લ બોસ છે, આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. है? ए बच्चों लोग, ये ऋचा को जरा देखना पड़ेगा, गर्ल बॉस है। मोनिका, आपका किधर है गर्ल बॉस का? अच्छा, टी शर्ट। एक एनीवे। ओके, होमवर्क क्या था? एक मिनट। ओके, विनेश आनंद जी, अभी इन लोग का थोड़ा चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी नहीं है। उन लोग का फेवरेट नॉन फेवरेट में चीट बहुत जाते हैं, स्टडीज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अभी ये होमवर्क है उन लोग के है, जस्ट चेकिंग के लिए कि वो यूज फोन बहुत करते थे। एक्स्ट्रा स्टडीज में वीक, स्टडीज में टाइम नहीं देते हैं। स्टडी के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। स्टडी के बारे में जब बैठते हैं तब चीट वंडरिंग होता है। एंड बिफोर स्लीपिंग उन लोग को प्रेयर करने का है और देखने का है वो प्रेयर का कैसे उसको फायदा होता है। उसने विधि समर्पण विधि लिए, उन लोग को तो स्टैंडर्ड करने का है। और दूसरे लोग को तीर्थ, आप क्या बोलते हैं, सोता था, सो जाता है? દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ओके। ओके, चलो। जी हाँ दीदी, बोलो, आपने कैसा करा? हाँ, जय सच्चिदानंद. जस्ट आज गो मैंने लाइक गो गो लाइक 1 2 3 4 5 6। ओके, जल्दी जल्दी। हाँ, आज मैंने स्टडीज में तो मतलब बहुत इम्प्रूव किया, और मैंने जो मेरा वीक सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, उसमें मैंने 30 MCQs किए थे एक्स्ट्रा में. और और फिर हेल्थ में आज मैं थोड़ी वो, मतलब हेल्थ में कुछ नहीं किया, ना तो एक्सरसाइज ना तो वॉकिंग, कुछ भी नहीं किया था. नहीं नहीं, और ये जस्ट फॉलो दिस। देखो, फोन आपने किधर रखा था? हाँ, फोन मैंने मम्मी को दे दिया था जब मैं हाँ, स्टडी कर रही. ऐसे ओके। नंबर 3, अभी स्टडी मोटिवेशन होता है कि नहीं स्टडी के लिए? ये थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ. होता है और 50-50 ऐसा नहीं होता है? नहीं, मोटिवेशन होता है. बहुत कितना? अच्छा है आज. आज बहुत अच्छा हुआ था. ओके, तो आप परसेंटेज गिनो एवरी डे। ओके। हाँ, और ओके। चित्त तो मेरा, मतलब मैं जब पढ़ रही थी तब तो नहीं भटका था, लेकिन शाम को मतलब खाने के लिए एक बार भटक गया था. ओके, अभी वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टडीज के लिए। ओके। हाँ, ओके. ओके। और और सिक्स। स्लीप, मतलब जब कल मैं रात को सोई तो मैं हूँ शुद्धात्मा छू, प्रेयर करते करते सोई थी, तो आज सुबह उसकी वजह से बहुत बेनिफिट हुआ, और सब में मैंने शुद्धात्मा देखा था. इवन मतलब जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनमें भी देखा था. ओके, तीर्थ। हाँ, मेरा चित भटक गया था जिस नहीं, पहले से करो ना फोन, अब तो इंग्लिश तो आता है ना रीड करने का। फोन का क्या हाँ, हुआ आपने? नहीं, मैंने आज फोन मैंने सिर्फ आधा घंटा ही देखा था ओह, वेरी सुबह गुड को. वेरी गुड। ओके। एक्स्ट्रा और स्टडीज? एक्स्ट्रा स्टडी मैंने आज 3 आवर करनी थी, मुझे सुबह की थी. और अभी करने वाला हूँ रात सोने के पहले. नहीं नहीं, आपको वीक सब्जेक्ट मैथ्स में था। मैथ्स मैथ में मैंने 1 आवर दिया था. कितना किया? 1 आवर किया मैथ्स. कितना प्रॉब्लम सोल्व किया? 30 MCQ सॉल्व किए थे. ओह, वेरी गुड। ओके, अभी स्टडी में कुछ मोटिवेशन होता है कि अभी टीवी का याद हाँ, रहता है? स्टडी में तो अब मोटिवेटेड होता है. स्टडी में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती. आज मैंने अच्छे से स्टडी किया था. ओह, वेरी गुड। वो चीत भड़कते थे? और चित तो मेरा स्टडी में नहीं भटका था, परंतु आज टेनिस खेलने जा रहा था तब भटक गया था. ओके, वो बाद में करेगा। राइट नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। ओके। और सोने के पहले सुबह उठ के। मैंने जब दादा भगवान को नमस्कार बोला था,
तो सुबह सब में शुद्धात्मा तो देखा था, पर कुछ लोगों पर ऐसे शुद्धात्मा देखना रह गया और कुछ पर ऐसे चीड़ आने लगती है। ओके, बाद में मीनस ज्यादा बताएगा कि उसका दूसरा कौन सा फायदा होता है। लक्ष्य। हाँ दादा, मैं 30 मिनट्स मोबाइल चलाया था दादा, उसमें से मैंने 15 मिनट्स स्कूल का काम किया था। सैंपल दादा स्कूल से सैंपल पेपर मिल जाता है ऐप पे, तो दादा उस कारण से 15 मिनट मोबाइल चलाया था। संस्कृत की बात कर रहा हूँ। हाँ दादा। संस्कृत में। हाँ दादा, एक्स्ट्रा स्टडीज अभी मैंने नहीं की, अभी मैं रात में करता हूँ डेली, तो मैं उस समय करूंगा। क्यों ड्यूरिंग डे टाइम नहीं मिला? दादा कोचिंग के टाइम पे दादा काम था। कौन सा काम था? मम्मी का काम था तो चलेगा, अब दूसरा क्या काम था? दादा साइकिल रिपेयरिंग करने ले जाना था, तो उस कारण से मैं ओ, लेट हो गया था। ओके। मोनिका, डिड यू सी दिस? हाँ दादा। हाँ तो बोलो। हाँ जय। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन 1 घंटा यूज किया था जब मैं बस से स्कूल घर आ रही थी। और एक्स्ट्रा स्टडी फॉर वीक सब्जेक्ट जो कि मैंने आज नहीं किया, टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि होमवर्क और प्रेजेंटेशन कुछ करना था, पेंडिंग था, वो कंप्लीट कर रही थी। मोटिवेशन फॉर स्टडीज मेरे लिए आज था, बट शायद आज थोड़ा भटक गया था वापस वो हेल्थ के मामले में भटका था। बट मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, मेरा गोल इम्पोर्टेंट है। सो मैंने वापस से फोकस किया और सोने से पहले मैंने शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा छू मैंने कहा था। और सुबह उठते ही मैंने सभी के अंदर शुद्धात्मा देखा था। और आज इसलिए मुझे करिश्मा के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई चिक चिक नहीं हुई उसके साथ। और और खुद के अंदर भी मैंने शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार किया था, जिससे मेरा मन थोड़ा आज अच्छा रहा और रिलैक्स्ड था। ओके। जय सच। आपको ये 6 आइटम आपके नोटबुक में लिखने का है, और यू टू ग्रेड योर सेल्फ एवरी डे। ओके। हाँ। और छोटी, हाँ। आपने क्या किया आज? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन ½ एन आवर यूज किया था, 30 मिनट्स। और उसमें 10 मिनट्स मैंने स्टडीज के लिए यूज किया था। और एक्स्ट्रा स्टडीज वीक सब्जेक्ट में आज मैंने नहीं किया क्योंकि होमवर्क थोड़ा ज्यादा था और मम्मी काम के लिए बुला रही थी। और मोटिवेशन फॉर स्टडी आज मुझे मोटिवेशन हुआ था, तमिल में सब्जेक्ट में हुआ था। और चित मुझे आज नहीं भटका था स्टडीज करते वक्त। और बिफोर स्लीपिंग मैंने दादा भगवान को प्रे किया था। और जब सुबह उठी तो सभी के अंदर शुद्धात्मा देखा था। तो मुझे आज बहुत पॉजिटिव फील हुआ। ओके। आपने तमिल में एक्स्ट्रा स्टडी किया? नहीं दादा। ओके, तो खाना खाना खाया था? हाँ। हाँ। क्यों खाया था? तमिल तो नहीं किया? ओके। दादा नो, नो तमिल नो फूड। ओके ओके, देखो मिनेश दादा, अभी बातें करो, आपने सुबह सबका ग्रेड। ये कैसा है, कभी 2 दिन पहले मैं सैटरडे संडे अहमदाबाद दौड़ा गया था, और जागृति के कारण मैं मोबाइल सिंगोल में भूल गया, तो 2 दिन का फास्टिंग हो गया। 2 दिन नहीं, 3 दिन का हुआ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फास्टिंग नहीं किया, मोबाइल को फास्टिंग कराया था। तो अच्छी बात है, मोबाइल को भी फास्टिंग तो करना चाहिए। हाँ तो मोबाइल को फास्टिंग करेगा तो हमको तो बाई प्रोडक्ट में फायदा मिलेगा। मिलेगा। चलेगा। चित वृत्ति या जितनी मोबाइल के कारण आपकी भटकना शुरू होती है, वो कम हो जाएगी। हाँ। तो थोड़ी थोड़ी देर पे वो नोटिफिकेशन का मैसेज, मेरा तो नोटिफिकेशन बंद ही रहता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन का टोन बनता रहेगा, आपका चित उधर ही जाएगा।
किसका मैसेज, लाओ देखो किसका है, क्या है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता हाँ है। दादा। तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि मोबाइल हमें डिस्टर्ब करे कि हमें हमें उसको डिस्टर्ब करने का है? हमें उसको हमें उसको डिस्टर्ब। हाँ, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो भाई हमारा हमारा मोबाइल कैसा हो, अभी जब जरूरत है तभी हाथ में लेने का। नोटिफिकेशन भी हमें परेशान करे ऐसा होना ही नहीं चाहिए, टोन बंद कर देने का। हाँ, और आपको नोटिफिकेशन रखना है तो अलार्म सेट कर देने का, ये आपके जो यस दादा। दादा। यस दादा, हर you, हर yeah, you, 15-20 मिनट में। हाँ, we lost your voice. ओके ओके। आपको मोबाइल से ज्यादा लगा हो तो क्या करना है, रिंगटोन सेट करने का, क्या करने का है? वे आपका गोल क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप गोल को सिंसियर है, ऐसा मोबाइल टोन बना देने का, रिंगटोन। आपको तुरंत रिमाइंडर हो जाएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मोबाइल में अलग अलग वेबसाइट पे घूम रहा हूँ, फेसबुक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम कर रहा हूँ। तो वो जागृति वापिस आ जाएगी कि नहीं, ये मुझे टाइम बर्बाद नहीं करने का है। तो दूसरी बात कि जहाँ भी जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं, ठीक है, उधर आपको टाइम देने से पहले क्या करने का है, ठीक है, पहले डिसाइड करना है कि भाई कोई भी सब्जेक्ट कठिन है ही नहीं, आसान ही है, तो मैं कैसे भी करके समझ लूंगा या समझ लूंगी, डिफिकल्ट है ही नहीं मेरे लिए। जिसको पढ़ना है उसके लिए कुछ नहीं, कुछ कठिन होता ही नहीं, डिफिकल्ट होता ही नहीं है। नहीं पढ़ना उसके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं। जिसको पढ़ना है उसके लिए तो केवल पढ़ने का ही एक्सक्यूज होता है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ठीक है, यहाँ साथ में अंतस का मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बातचीत करके पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझाना पड़ता है। वो इम्पोर्टेंस ख्याल में आ गया, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने बात की थी कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है, वो बात समझाई थी। तो वो बात दोबारा बार बार करते रहने का, अंदर तो फिट करते रहने का, अंदर फिट हो गया फिर आपको मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा आपके अंतस्करण को। दूसरी बात समझ लो, चित्त कहा जाता है कि जहाँ उसको रस और रुचि है, जहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ आपका चित्त वॉन्डरिंग करता है। यहाँ वंडरिंग लिखा है, वॉन्डरिंग है, WANDERING, टाइपिंग मिस्टेक है। एनीवे, तो कि हमें तो ये मिस्टेक भी करेक्ट करने की है। ठीक है, हमें चित्त को वॉन्डरिंग जो होता है, वो वॉन्डरिंग कहाँ होता है, कहाँ घूमता रहता है, कि जिधर उसको इंटरेस्ट खड़ा होता है, इंटरेस्ट लगता है, वहां वो चिपक जाता है। तो उधर से वो उखड़ेगा कब, चित्त वहां से वापस कब आएगा, कि जब उसको उससे ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात पकड़ाएंगे तभी। देखिए, आप बातचीत करके आपको जो दूसरी एक्टिविटीज है, आपकी पढ़ाई है या जो समझने का कुछ या विधि है, तो ये इसमें आपके लिए वही काम का है ना। देखिए, यहाँ आपको फोकस इसके ऊपर करेंगे तो क्या होगा कि चीज जैसे बाहर गया आपको पता चला वापिस आ जाएगा। तो चित्त कैसा है, लेकिन उसको जहां तक ख्याल में है कि भाई मेरा मालिक सो रहा है, वहां तो वो बाहर भटकता रहता है। वो जैसे पता चलता है कि भाई ये तो जाग गए हैं, तो बाहर भटकने जाएगा। नहीं। घर में चोर घुस गए तो चोर कहाँ तक चोरी करते रहेंगे, तो उसको मालूम है कि भाई ये सब घर वाले सो रहे वहां तक, लेकिन किसी के उठने की आवाज आएगी तो तुरंत छिप जाएंगे ना, हाँ दादा। छुप जाएंगे या तो फिर भाग जाएंगे उधर से तुरंत।
हाँ। वैसे यहाँ भी चीज पकड़ा गया, मीन्स आपको ख्याल में आ गया, नहीं ये चीज मेरा इधर गया था, इधर गया था, खेलने में गया था, फ्रेंड्स के साथ चला गया था, पिक्चर में चला गया था, टीवी की सीरियल में चला गया था। ठीक है, जैसा ख्याल में आएगा उसके साथ ही वो चीज वापिस आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ ये बात समझने की है। तो दूसरा क्या है, तो रात को सोते समय दादा भगवान का फेस याद करके, अब मैं शुद्धात्मा हूँ या दादा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा बोलते बोलते सो जाएंगे तो क्या होगा कि दिन में तो आज्ञा में इतना रह नहीं पाते हम। ये रात को जो 6 7 8 घंटे आप सो जाएंगे तो सारी रात आपकी कमाई चालू रहेगी आज्ञा में रहने की, तो कितनी बड़ी कमाई हो जाएगी। हम्म। फायदे वाली बात है ना। हाँ। हाँ। देखिए ये प्रॉफिट हमें हर रोज कर ही लेने का। ठीक है, आप अंतस्करण के साथ बातचीत करके उसको ये बात फिट करानी पड़ती है, भैया सारी रात हमें कमाई फ्री ऑफ कॉस्ट चालू रहेगी बिना कोई मेहनत। तो कितनी अच्छी बात है। हाँ। दिन में तो आज्ञा इतनी हाजिर रहती नहीं है, याद नहीं रहती है, तो कोई ना कोई काम भी आ जाते हैं। तो ये खास सेटिंग करने का। तो दूसरा क्या है, सुबह में जब आप उठेंगे तब वही लिंक वापस शुरू हो जाएगी आपकी। तो सुबह में उठने के बाद भी दादा भगवान ने क्या बताया, जिसने ज्ञान लिया उसको क्या करने का। तो ये सुबह में उठने के साथ दिन में जो 5 25 50 लोग मिलते हैं बिना कुछ मेहनत किए, वो सभी में रिलेटिव और रियल देख लेने का। तो रिलेटिव और रियल देख लिया आपने सभी में, तो सामायिक का सामायिक भी हो गया, और साथ में शुद्धात्मा के अकाउंट में जमा भी हो जाएगा। तो उठने के साथ ही हाँ आपने कमाई शुरू कर दी। या दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ ये भी आप बोलते रहेंगे, तो उधर भी आपको कमाई चालू हो जाएगी। तो सभी जीव मात्रा में दादा भगवान है वो समझ के साथ करने का व्यवहार। बराबर है। कुछ प्रश्न है हाँ। तो हाँ। पूछो। बोलो, तीस आपको टेनिस खेलने में क्या चीज में क्या हुआ था? तीर्थ किधर गया? पानी पीने जा रहा था। ओके। किधर टेनिस गया खेलने में तब वो टेनिस में जब खेल रहा था, गेम चालू थी, मेरी और मेरे अपोनेंट था मेरे सामने, मेरा दोस्त। तभी जब तब मुझे बहुत प्यास लगी थी, तब मैंने सर को पूछा कि मैं पानी पीने जाऊं। तो जब सर ने ना पाड़ा ना, तो उसके बाद पूरी गेम में मेरा ध्यान वहाँ चीज झटकने पे रह गया था, पानी के ऊपर चला गया था कि मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। गेम में नहीं था। मेरे दादा। हम्म। वो जिंदे ही रहे ना, मर नहीं गए थे ना बिना पानी। हाँ? पानी पिए बिना मर तो नहीं गए थे ना। मर नहीं जाओगे। जिंदे ही, आप जिंदे ही है ना। नहीं, पर प्यास बहुत लगी थी इसलिए सर को पूछा, पर सर ने ना पाड़ दिया। वो प्यास प्यास लगी थी तो आपको सब बॉटल साथ में रखने का, सर्विस पूरी होने के बाद तो आप पी सकते हैं ना। हाँ। या सर्विस ब्रेक हुई तो भी आप पी सकते हैं, तो बॉटल पास में रखिए तो पी सकेंगे ना। या आप बोलोगे ब्रेक करके मैं 5 मिनट जाके आता हूँ पी कर, तो ऐसा नहीं चलाएंगे ना कोई। हाँ। लेकिन यहाँ बात समझने की क्या है, तो कि प्यास लगी है तो बराबर है, लेकिन प्यास लगी है इसका अर्थ ये नहीं कि पानी पिएंगे तो ही प्यास बुझेगी। पानी पीने के बाद भी प्यास बुझेगी उसकी कोई गारंटी है नहीं है। देखिए यहाँ मन के साथ बातचीत करने की,
ये पानी नहीं पियेंगे तो हम मर जाने वाले नहीं है। थोड़ा बेर कर लो, थोड़ी देर के बाद जाएंगे पीने के लिए। ऐसी बात करनी पड़ती है। ऐसी बात करेंगे तो वो भी आपकी बात मानेगा। फिर बार बार चिल्लाएगा, ये मुझे तरस लगी, मुझे प्यास लगी, प्यास लगी, ऐसा नहीं करेगा। आपकी आपकी सर्विस चल रही है, आपकी वॉली चल रही है, तो विचार आएगा कि चलो मैं अभी पानी पीने जाऊं। क्यों नहीं आता है? प्यास तो उस टाइम भी लगी थी, तो भी विचार नहीं आता, क्यों नहीं आता? देखो उधर आपको इंटरेस्ट है। तो जब आप गेम जीत रहे हैं तो आपको विचार ही नहीं आएगा कि प्यास लगी है। हाँ। देखना, भूख भूख भी नहीं लगती है। अनुभव किया है कभी? नहीं। कर लेना। तो जहाँ जहाँ आपको इंटरेस्ट है वहां प्यास भी नहीं लगती है और भूख भी नहीं लगती है। खाना याद भी नहीं आएगा। मान लो कि वैकेशन है और आपको किताब पढ़नी अच्छी, स्टोरी बुक पढ़ने की अच्छी लगती है, आप लाइब्रेरी से लेकर आए, तो वो लाइब्रेरी से जैसे लेकर आए कि पढ़ना शुरू कर देंगे। कैसा सोते खाना खाने के बाद आराम करके बाद में मैं पढ़ूंगा, ऐसा करते? नहीं, ऐसा नहीं करते। वो देखना शुरू ही, पढ़ना शुरू ही कर देते हैं। तो फिर बीच में मम्मी आवाज देगी कि भाई बेटा चल खाने के लिए आ जा, तो आवाज सुनाई देता है? नहीं। सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उधर वो किताब पढ़ने, स्टोरी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया आपको। इससे आप आपको कोई भी बुलाएगा तो भी आपका चित्त उधर जाएगा ही नहीं, हिलेगा, आगे आगे पीछे होगा ही नहीं उसमें से। क्योंकि ये बात समझने की है कि यार शुरुआत में आपको इंटरेस्ट खड़ा करना पड़ता है। उस उस चीज के लिए रुचि खड़ी करनी पड़ती है। और एक बार रस और रुचि खड़े हो गए तो फिर तो आपका आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मालूम पड़ गया? तीर्थ? हाँ। ओके। हाँ। गर्ल बॉस, गर्ल बॉस, आपने क्या सुना? क्या आप कुछ कैसा रहा आज का सेशन? अच्छा लगा मुझे आज ज्वाइन करके लाइफ। एंड जो चिप्स की बात थी वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। और ओके, क्वेश्चंस के आंसर मिला मुझे। ओके, वेरी गुड। કે જાણવા મળ્યું ને બહુ થઈ ગયું, જાણવા મળ્યું ને? હે? ओके, वेरी हाँ। गुड। કે छोटी, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं। नहीं? आर यू हैप्पी? नहीं। नो, Tamil, unless you fix your Tamil problem, you should never be happy, right? तो नहीं। ट्रेड टाइम नहीं है तो ट्रेड योर टाइम फॉर तमिल फॉर फूड, ओके? नो फूड, नो तमिल, नो फूड, आपको चलेगा? इतना नक्की है कि रोज मेरा 10 शब्द सीखना है। जो भी लैंग्वेज आपको मास्टर करनी है, डेली 10 शब्द की वोकेबुलरी से स्टार्ट करेंगे, एक साल में कितने शब्द सीख लेंगे? छोटी, बोलो। हाँ। बात ख्याल में आ नहीं। रही है? हाँ। तो चलो मैं बोलो, चलो 25 दिन की छुट्टी कर दो साल में, 50 दिन की कर दो, चलो। तो भी 300 दिन, 300 दिन पकड़ के चले तो भी 3000 शब्द सीख लेंगे आप। बात ख्याल में आ रही है? तो तीन हाँ। हजार शब्द का वोकेबुलरी हो गई आपकी, शब्द भंडोर इतना खड़ा हो गया, तो फिर वो लैंग्वेज बोलने में आपको दिक्कत कितनी कम आएगी। शब्द ढूंढना नहीं पड़ेगा अब इसके लिए, क्या कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए, कौन सा शब्द का प्रयोग उचित रहेगा, ये आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा।
आपकी ओके फ्लुएंसी आती जाए। और ये आपकी एज ऐसी है, ये एज में आपको जितनी भी लैंग्वेज सीखनी है आप सीख सकते हैं। तमिल अकेली नहीं, दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं साथ में। ओके अच्छी छोटी। बात। हाँ ओके, तो ये जरा ध्यान रखना। ओके, हाँ चलो, जय सच्चिदानंद। तो ये हमने बताया, ऐसा चार्ट बनाओ और ग्रेड योर सेल्फ एवरी डे, क्या होता है। ओके, तो जिया हाँ यू दादा। जिया यू कंटिन्यू विथ योर चार्ट, तो उसमें मोटिवेशन मिलेगा आपको। ओके, हाँ। दिस इज एक्स्ट्रा, 2 मिनट का एक्स्ट्रा जॉब। जय सच्चिदानंद। जय जय श्री कृष्ण। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद विनेश दादा। जय सचिन, जय सचिन। जय सच्चिदानंद पर